इतनी 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 अजियत उन लोगों ने मुझे दी है। मेरा गुनाह ये है कि मैंने एक बेवा बीबी की मदद की। सगे भतीजों ने मतलब चाची को मारा पीटा, वो मतलब हमसे ज़मीन मांगती है, हमें मतलब कभी किसी चौधरी के पास चली जाती है, ज़मीन मांगती है, तो हम जो है ना जलील होते हैं। लिहाजा जो है ना इन एक फट के ना तो फंड लीए। मैं शहूपुरा मैं सैशन जज की अदालत में उनका केस चल रहा था, उधर जाके मैंने गवाही देनी थी। उन्होंने मुझे 2 तारीख को पकड़ रहा भी जाके 4 तारीख को शहादत ना दे। सेशन अदालत में गवाही देने नहीं जा सके 2 दिन बाद? नहीं, जब मैं 3-4 दिन उधर बेहोश रहा। मैं 2 माह अस्पताल में दाखिल रहा हूँ। अस्पताल में मेरे 6 ऑपरेशन हो गया। मेरे को तकरीबन 10 खून की बोतलें लगी थी। मैं तो एक गुजारिश करना वहाँ पे मतलब ज़मीन जड़ी सी वो अगर उन्होंने, मैं भी मतलब छोटा ज़मींदार हाँ, अगर उन्होंने मेरे नाल ये हाल करना सी, मेरे को 2 पैलियां ले लेंगे। जे उन्होंने इन्नी हमदर्दी सी, इन्नी उन्होंने हबस सी ज़मीन दी, मेरे को ज़मीन ले लेंदे 2 पैलियां मेरे को लेंदे, मैं उन्होंने दे दिंदा, मैनू आ अजियत ना देंदे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਖੋ जी सिसक के मरन नालों बंदा उंज मर जाता, उंज मैनू मार देंदे, चलो कोई गल अल्लाह दी सपुर्द हो जाता, पिछले जान उन्होंने काम जानते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहैब ताहिर ख़ान, आप देख रहे हैं राइज़ टीवी। आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तान आपके सामने रखने वाले हैं। ये मेरे साथ जो मौजूद हैं साहब, ये इनका किसी के साथ कोई ज़ाती मामला नहीं है, लेकिन जब आप ये इनका दर्द, इनकी गुफ्तगू सुनेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जुल्म किस हद तक बढ़कर होता है जब किसी के ऊपर होता है। ये किसी के मामून थे और मदद करने के लिए उनके साथ, एक बेवा के साथ ये सारा प्रोसेस कर रहे थे, लेकिन खुद इनके ऊपर इस अंदाज के अंदर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद हुआ। मैं मतलब जिंदा इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ, वरना उन्होंने मेरे साथ ऐसी ज़्यादती की है। मेरा रोज़ा था, शाम का टाइम था, तकरीबन रोज़ा खुलने में 15-20 मिनट रहते थे। मैं बाहर से आ रहा था, उन्होंने मुझे रास्ते में 15-16 लोग थे, उन्होंने रोक के मुझे इतनी शदीद मतलब बेदर्दी और बेरहमी के साथ मुझे मारा। मेरे दोनों मतलब टांगें टूट गई, मेरे बाजू टूट गया। अल्लाह खुशकिस्मती से मेरा ये मतलब दायां हाथ का जो बाजू बच गया, जिसके साथ मैं खा सकता हूँ और थोड़ा पता मतलब हिल जुल जाता हूँ। क्यों सर ऐसी नौबत क्यों आई कि रोज़े की हालत में आपके ऊपर इतना उन्होंने तशद्दुद किया? मेरा गुनाह ये है कि मैंने एक बेवा बीबी की मदद की। उन्होंने, उनकी ज़मीन हथियाई हुई थी, उन्होंने वो ज़मीन उनसे मांगती थी। उन्होंने ऐसा किया कि ज़मीन मांगने तो उन्होंने पकड़ के उसका भी बाजू तोड़ दिया और सिर फाड़ दिया बेवा का। हालांकि उनकी चची है, सकी चची है उनकी, मतलब सगे भतीजों ने ये सारा अमल किया? सगे भतीजों ने मतलब चाची को मारा पीटा, वो मतलब हमसे ज़मीन मांगती है, हमें मतलब कभी किसी चौधरी के पास चली जाती है, ज़मीन मांगती है, तो हम जो है ना जलील होते हैं। लिहाजा जो है ना इन एक फट के ना तो फंड लीए। हिस्सा मांग रही थी, विरासती हिस्सा मांग रही थी। उनके नाम है, हम तो उनका फौत हो गया, लेकिन उनके नाम है, बेवा के नाम है, उसका एक बेटा है, बेटे के नाम है, 3 बेटियाँ, उन 3 बेटियों के नाम है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन कब्ज़ा उनके पास है? कब्ज़ा उन्होंने किया हुआ है। उनको बेवा को मारा, मैं उसमें गवाह था। मुझे कहते थे आपने गवाही नहीं देनी। अच्छा। वो 4 तारीख थी, चौथे माह की 4 तारीख थी, मतलब जो उधर मैंने जाकर शहादत देनी थी। 2023। उन्होंने मुझे 2 तारीख को पकड़ लिया। 2 दिन पहले तारीख भी उधर आपने कहाँ देनी थी? मैं शहूपुरा मैं सैशन जज की अदालत में उनका केस चल रहा था, उधर जाके मैंने गवाही देनी थी। उन्होंने मुझे 2 तारीख को पकड़ रहा भी जाके 4 तारीख को शहादत ना दे। मेरे ऊपर वो 15-16 लोग थे, उन्होंने ऊपर गन्ने लेके मतलब राड लेके मेरे ऊपर ऐसे गने इस तरह उन्होंने मुझे फायर मारे। खुशकिस्मती से मेरी मतलब टांगों को फायर लगे, खुशकिस्मती से मेरे मतलब बाजू पे नहीं लगा, टांगों पे फायर लगे, मतलब ऊपर नहीं लगा। लेकिन ऊपर वो 20 किलो का, तकरीबन 20 किलो का लोहे का राड था, जो मुझे वो उन्होंने तकरीबन मेरे को 30-35 मारे। खुशकिस्मती अपनी तरफ से वो आपको? हाँ जी, अपनी तरफ से ना अपनी तरफ वो कहते थे छोड़ के तो जाने नहीं। जब मैं गिर पड़ा, जो उधर तकरीबन 200-300 गाँव के नज़दीक ही मेरे साथ हुआ। तकरीबन गाँव के 200-300 लोग उधर इकट्ठे हो गए। गाँव बहाली के है, तहसील सफदराबाद है, थाना भी सफदराबाद है, ज़िला शेखुपुरा है, ज़िला शेखुपुरा के अंदर है। उन्होंने जब मुझे तो जो आगे आता था ना मुझे छुड़ाने, उसके तो अब ऊपर राइफलें क्लाशन को पे लेके आ जाए, जो आगे आया उसको भी मार देंगे। वो अपनी पूरी मतलब जी है ना, मुझे तो मतलब मैं बेहोश हो के गिर गया और वो
यही सोच के गए भाई ये मर गया, अब हमने इधर के करना, तो मुझे छोड़ के चले गए। सही। उसके बाद मेरे मतलब चंद लोग आगे, फिर जाके ना उन्होंने तो ऐसे अभी तक 4 माह बाद भी, और ये सारा प्लस्तर हुआ। ठीक है ना, मेरे पहले मतलब राड डला था, राड निकाल के सेशन अदालत में गवाही देने नहीं जा सके 2 दिन बाद। नहीं, जब मैं 3-4 दिन उधर बेहोश रहा। मैं 2 माह अस्पताल में दाखिल रहा हूँ। अस्पताल में मेरे 6 ऑपरेशन हो गया। मेरे को तकरीबन 10 खून की बोतलें लगी थी। वो जो बेवा थी उसके साथ आपका क्या ताल्लुक? वो मेरी बड़ी साली है। अच्छा। हाँ जी, उसी गांव में रहती है, मेरी बड़ी साली है। अजीज़ हैं मेरे अजीज़ हैं। तो मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि शहूपुरा का पाकिस्तानी का मैं शहरी हूँ, मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। कोई कानून की, कोई किसी की दाज़ रसी की कोई बात ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इतना मेरे साथ उन्होंने जुल्म किया है। 4 माह से मैं मजरूब हो गया हूँ। पता नहीं मेरे, अल्लाह पाक रहमत करे, पता नहीं मेरे से चला जाना है या नहीं चले जाना है। जितने मतलब जिस टांग में फायर लगे हैं, जिस टांग में जो फायर लगे हैं, ठीक है। लेकिन अब भी मैं मतलब इतने मतलब ना मेरा पर्चा रजिस्टर किया है। एक तो उन्होंने ना बिच में मतलब जिस उन्होंने पूरी दहशत गर्दी की है। उधर से क्लाशन कोप पे फायर पुलिस ने आके बरामद की है, उधर पिस्टल के फायर किए, उधर मतलब पंप एक्शन थी उनके पास, उसके उन्होंने वो खौल बरामद किए, ठीक है। फिर उन्होंने हमारे जाके घर के ऊपर फायरिंग की। उन्हें मतलब पूरा खौफ व खरास अभी तक भी गाँवपुर में फिर रहे जी हूँ। तो अफसोस है क्यों नहीं पकड़े जाते वो। अच्छा। क्या हमारा भी ज़िला शहूपुरा जो वो कच्चे का इलाका बन गया, जो मर्ज़ी करें। अब डरता मेरे ख्याल में जो ऊपर उधर जायज़ कोई गवाही किसी की नहीं देगा। जो मेरे साथ उन्होंने किया वो मतलब मिसाल बनी हुई है। अभी अब जो एक थोड़ी सा हमारे गांव में और मसला बना था, तो उन्होंने कहा तेरा भी हाल हो करना जरा ज़हीरदा होया, ठीक है। छुपना उन्होंने मुलजम ने, उन्होंने चाहिए मैं छुपदा फिरना वा। 5 माह तो मैं घर का जाके दरवाज़ा नहीं वेख्या। अच्छा। अपने ही घर में नहीं जा सके आप? मैं बहनों के पास रह रहा हूँ। इतनी अजियत उन लोगों ने मुझे दी है। तो लाहौर प्रेस क्लब में आने से पहले आप ये पास ही मैं बेशुमार मैं आरपीओ के भी पास, आरपीओ के पास भी मतलब आरपीओ के पास नहीं गया, डीपीओ के पास भी गया हूँ। जिस तरह को कहता है इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तकरीबन मैं अपने इलाज के ऊपर 20-25 लाख रुपया खर्च चुका हूँ। पुलिस वाले को भी दे चुका हूँ। सिर्फ एक अजीज़ की पुलिस वालों को पैसे दे चुके हैं? पाकिस्तान है, उसके बावजूद कोई बात नहीं सुनता कोई भी। मैं तो यही गुजारिश करना वहाँ पे मतलब ज़मीन जड़ी सी वो अगर उन्होंने, मैं भी मतलब छोटा जिम्मेदार हाँ, अगर उन्होंने मेरे नाल ये हाल करना सी, मेरे को 2 फैलियां ले लेंगे। जे उन्होंने इन्नी हमदर्दी सी, इन्नी उन्होंने हबस सी ज़मीन दी, मेरे को ज़मीन ले लेंगे 2 फैलियां मेरे को लेंगे, मैं उन्होंने दे देंदा, मैनू आ अजियत ना देंदे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਿਸਕ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ। तो वो काम जो है इस वक्त वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब बहुत फास्टली दौरे कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलो जी, मुझे तो तब भी पता चलेगा, टीवी में मैं देखता तो हूँ, कभी वो जड़ा वाले जाते हैं, कभी कितने गुआ अस्पतालों में भी चक्कर लगाते हैं। मुझे तो तब भी वाला जो मुझे इंसाफ मिला तो मुझे पता चलेगा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है ना। मेरे मुलज़िम पकड़े जाएँ, उनके ऊपर जो उनकी आप मदद कर रहे थे जिस बेवा की, जी वो अपने घर में उधर ही हैं? नहीं, वो भी नहीं रहती, वो उनकी बच्चियों को कहते हैं हमने बच्चियों इसकी उठा के ले जाना। एक उसका बेटी है, उनका फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, पूरी फैमिली को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, लेकिन उसकी जवान बेचारी की बेटियाँ हैं, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो डरती कभी नानके रहंदियां ने जाके, कभी किसी खाला को रह रही ने, जड़ियाँ ने अपने घर नहीं जा सकते, अपने बाप के घर, अपने बाप के घर, आप दादा घर करके नहीं रह सकती। वो बेवा बीबी बेचारी से, वो दो ही क्या नाम है इनके जो उनकी ज़मीनों पे काबिज़ हैं? फ़कीर हुसैन, जवाद हुसैन, अजहार हुसैन, दिलशाद हुसैन, उमर फ़रूक, और मतलब वो 2-3 लोग और हैं जिनको उन्होंने ज़मीन आगे से लेके उनको बदमाशों को दी हुई है। सियासी तौर पे कोई उनकी पुष्पनाही कर रहा है, या कोई कैसे बड़े हाथ हैं कि जो इतना दंदना रहे हैं और कर रहे हैं?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5-6 ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਡਰਿਆ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅਰਸਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ दफ़ा मैं, और मज़े वाली बात है, मेरा उन्होंने मेडिकल बोर्ड को चैलेंज कर दिया था। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि हमने इसे मारा नहीं, हालांकि वीडियो मौजूद है। ठीक है। इसने हमारे घर आके हमला किया और भागते हुए जाके ये ट्रैक्टर ट्राली से मतलब जाके लगा है। ठीक है। तो ये इतना असर रसूख है कि मेडिकल, हाँ जी आपको, हाँ जी, उन्होंने चैलेंज कर दिया। ले तो मैंने लिया था ना, जो डॉक्टरों ने हालत देखनी थी उन्होंने तो देना था उन्होंने, लेकिन बाद में उन्होंने चैलेंज ये कर दिया भी ये ट्राली नाल वज के ते ये सारा मजरूब होया सी, मजरूब नहीं किया। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ मतलब होया ही नहीं। जो है वो आपकी जान के दुश्मन है, ज़मीन तो आगे गई, सारे मामला, सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें अब तो वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं पे, मतलब जो भी है तफसील है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी है जिसमें इन्होंने सारी वो डिटेल बताई है, वो भी आप अभी सुन सकेंगे। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, कच्चे का इलाका नहीं है, ये शेखुपुरा है जो कि लाहौर का हमसाया एक ज़िला है। वहाँ के ये हालात हैं, वहाँ के ये मामलात हैं। एक शख्स अपना हक़ लेने के लिए निकला था, अपने अज़ीज़ को सपोर्ट करने के लिए निकला था, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो इनकी रिक्वेस्ट हुकाम बाला से है और वो आपके सामने है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामिद।